वेलकम टू द एक्सीलेंट एजुकेशनल क्लासेस। आप सभी का एक्सीलेंट एजुकेशनल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो एक नहीं तीन टॉपिक हैं और वो तीनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ज़्यादा संबंधित हैं। इसीलिए मैं आपको उन तीनों टॉपिकों को कम से कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि छोटे से छोटे कम से कम समय में तीन बड़े बड़े टॉपिक आपको बताए जाएं जो यहाँ पर पीछे लिख दिए गए हैं। पहला टॉपिक क्या है? FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाक यानी पाकिस्तान। दूसरा उसी से रिलेटेड आ जाएगा, श्रीलंका पर UNHRC ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रस्ताव किया पारित। और तीसरा इथोपिया इरिट्रिया का संघर्ष। ये तीन मेन टॉपिक हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित। हमने आपको पिछले वीडियो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित बताए। उसमें पहला वीडियो बताया था मिशन होप के बारे में, जो UAE का मिशन होप भेजा गया था जापान की जाक्सा से। ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया और उस वीडियो में हमने आपको ईरान से संबंधित कुछ बातें बताई थी। आपको बिल्कुल याद होगा क्या बताया था? यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में। और तीसरा वीडियो आपको लेकर आया हूँ क्या? ये तीसरे टॉपिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। आप चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आप यहाँ पर पहुँच जाइए। उससे पहले आप जो देख रहे हैं तुरंत आप पहले अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। स्टडी से रिलेटेड जो भी ग्रुप है आप जहाँ पर हैं 1 मिनट में शेयर कर दें। तब तक मैं आपके लिए नई बातें ला रहा हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहली बात क्या है? FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। और उससे पहले कब जारी की थी? 24 अक्टूबर को भी जारी की थी 2020 में। और अब कब जारी की है? अभी जारी की है 20 फरवरी को 2021 में। ये हर चौथे महीने पर आती रहती है। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने। अब 4 महीने के बाद फिर एक लिस्ट फिर आएगी, इसकी बैठक होगी और उसके बाद पाकिस्तान पर फिर लिया जाएगा निर्णय कि क्या वो ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ग्रे लिस्ट क्या है? तो ग्रे लिस्ट वो होती है जो FATF है उसमें उसकी 3 लिस्टें होती हैं। क्या? ग्रे लिस्ट जो कि मिडिल क्लास की, व्हाइट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाइट लिस्ट में जो है अच्छे देश हैं। ग्रे लिस्ट में है कि आप बिगड़ गए, आपको सुधरने का मौका दिया जा रहा है। और ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब आपको कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से या IDB से या वर्ल्ड बैंक से, अन्य विश्व बैंक से, बड़े बड़े बैंकों से जो है उनसे आपको क्या नहीं किया जाएगा, आपको उधार नहीं मिलेंगे। और अगर मिले भी तो बहुत अधिक से अधिक दामों पर मिलेंगे। और ग्रे लिस्ट में रहने पर, ब्लैक लिस्ट में रहने पर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। ग्रे लिस्ट में रहने पर इसका मतलब ये है कि ग्रे लिस्ट में कितने देश हैं। अब आपको बता दें कि जो UNHR मतलब कि FATF है, FATF की तीनों लिस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले कौन? ब्लैक लिस्ट। ठीक, ब्लैक, ग्रे लिस्ट एंड व्हाइट, ये 3 लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 देश हैं। कौन कौन से? किसी को अगर पता हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। जिनको अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। एक तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत बड़े तानाशाह हैं वो किसी के सुनते नहीं हैं। अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया उसने। और उसका क्या नाम है? जल्दी से बताइए, कमेंट बताइए। कोई कर रहा है कमेंट? हम देख रहे हैं कोई कर रहा है। चलो पहले का ऑप्शन छोड़ दे रहे हैं, कमेंट करते रहो। दूसरे का हम बता दे रहे हैं। कौन है? पहला जो है, पहले वाले का बान मतलब कि वहाँ के जो बहुत खतरनाक है, दाढ़ी वाड़ी है नहीं लेकिन बाल बहुत हनी सिंह से भी अच्छे कटाते हैं। कौन है? दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया। आपको पता होगा दक्षिण कोरिया के तानाशाह। ठीक, पहले वाले ये है। और दूसरे वाले कौन है? दूसरा कौन है? ईरान। कौन है? ईरान। ये 2 देश क्या हैं? ब्लैक लिस्ट में हैं। और ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब इन दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा, IDB के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसी भी एशियन बैंक के द्वारा, साउथ अफ्रीकन, जितने भी बैंक होंगे जो उधार देते हैं वो इन्हें क्या करेंगे? कुछ भी उधार नहीं देंगे। अब ग्रे लिस्ट की बारी आई। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? ब्लैक में 2, ग्रे लिस्ट में कितने हैं? 12। ग्रे लिस्ट में कितने हैं? 12, जिसमें मेन मैं बता दे रहा हूँ। अभी पाक के बारे में बात ही की जा रही है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इथोपिया है, और ऐसे करके टोटल कितने सदस्य हैं? 12 हैं। बाकी सभी क्या हैं? व्हाइट लिस्ट में।
अब आप सोच रहे होंगे कुल 12 तो 14 तो हो गए देश, लेकिन जो ये बना है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो बना है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो इसके कुल 39 सदस्य हैं। कितने? 39 देश सदस्य हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, जिसमें से 37 तो देश हैं, 37 क्या है? कंट्री है, प्लस 2 क्या है? 2 एक संस्था है, NGO है, ठीक है, 2 संस्थाएं हैं और 37 क्या है? कंट्री है। तो इसके कुल कितने सदस्य हैं? 39 सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब की थी, कब हुई थी और किसने की थी? इसकी स्थापना FATF की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? बताइए जल्दी से। हमने आपको बताया था G7 के बारे में कभी हमने आपके लिए चर्चा की थी, शायद वो पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में था, जब हम आपको भारत छोड़ो आंदोलन बता रहे थे, उसके बाद बता रहे थे कि दुनियादारी के बारे में। अगर नहीं बताए होंगे तो ग्रुप ऑफ 7 देशों के बारे में आपके चर्चा की जाएगी जब कोई अलग टॉपिक आएगा, ठीक। तो G7 के सदस्य देशों ने इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना वर्ष 1989 में। कब? 1989 में G7 के सदस्य देशों ने FATF की स्थापना की थी। और ये क्या करता है? सभी देशों को देखता है कि वहाँ पर आतंकवादी क्या हैं, कैसे चल रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अन्य जो गलत कार्य किए जाते हैं उन सभी की क्या करता है? चेकिंग करता है, और जो जैसा पाया जाता है उसे उसी के हिसाब से ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट में लगाया जाता है, उन्हें ग्रे रखा जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान इस समय कहाँ पर है? ग्रे लिस्ट में है। क्यों है? अभी आपको जल्दी में एक न्यूज आई थी, बहुत अच्छी न्यूज थी। किसके लिए? पाकिस्तान वालों के लिए। सोचो, जो दूसरे के पैसे पर घूम रहा हो वो दूसरे को उधार देता है। कौन? पाकिस्तान ने किसको उधार दिया? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। कितना उधार दिया? $15 बिलियन। $15 बिलियन, यानी कि 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ तो बहुत लोग जाने हैं, 15 बिलियन, जब 50 मिलियन बताया जाता है जैसे लगता है बहुत ज़्यादा है, 50 मिलियन में 5 करोड़ होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 करोड़ रुपए क्या किया था? उधार पर देने की बात की। किसके बारे में? किसके लिए? सैन्य के लिए। सिर्फ सैन्य विभाग के लिए ये काम किया गया, शस्त्र विभाग के लिए ऐसा काम किया। अब सभी लोग सोच रहे हैं इसके पास तो खुद पैसा नहीं है, ये अपने बड़े बड़े स्मारकों को बेच रहा। भी 2 महीना पहले एक न्यूज आई थी कि इसने जो अपने राष्ट्रीय स्मारक है उन्हें क्या कर रहा है? बेच रहा है। किस लिए? पैसों के लिए। तो पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ों में आता है उसके बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपना पड़ोसी बच्चा है, जानते होंगे। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? श्रीलंका को 15 बिलियन, 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए क्या कर रहा है? सैन्य विभाग के लिए दे रहा है कर्ज पर। ये श्रीलंका ले किससे रहा है? चाइना से। किससे ले रहा है? चाइना से। अब ये बताइए, ये चाइना से लिया पाकिस्तान, अब श्रीलंका को दिया। चाइना में खुद ही कोई मानव अधिकार की बात ही नहीं होती। क्या मानव अधिकार? यहाँ पर लोग कहते हैं कि प्रेस भी नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस वाले जो हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती है। अब सोचिए आप, चाइना में प्रिंटिंग प्रेस कोई नहीं है, चाइना जो कहता है वही होता है। और पाकिस्तान खुद एक ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, अभी हमने बताया। श्रीलंका भी ग्रे लिस्ट में, हमने बताया ना 12 सदस्यों में श्रीलंका, पाकिस्तान, इथोपिया, ये सब क्या है? ग्रे लिस्ट में है। अब जो ग्रे लिस्ट में है श्रीलंका के ऊपर अभी हाल ही में UNHRC, दूसरे मुद्दे पर आएंगे हम, UNHRC क्या है? UNHRC एक संस्था है जो कि मानव अधिकारों को चेक करती रहती है कि क्या इन देशों ने क्या काम किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया है कि अपने देश में ही सेना के द्वारा जनता को मार दिया गया हो या कुछ विद्रोह कर दिया गया हो और जनता की कोई सुन ना रहा उस देश में। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। एक बात अभी इससे रिलेटेड और बता दे रहे हैं, फिर UNHRC पर आएंगे। FATF के बारे में, FATF में अच्छा ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाने के लिए क्या करना होगा? आप सोच रहा है पाकिस्तान की हमको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए, ग्रे लिस्ट में रहेगा तो उसे सभी देश क्या नहीं देंगे? कर्जा नहीं देंगे। सभी मतलब बैंक कर्जा नहीं देंगे, और कर्जा नहीं देंगे तो इसका चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो समस्याएं होंगी। तो अगर इनका 39, हमने कितने बताए थे, कितने सदस्य? 39 सदस्य। 39 में से अगर 12 देश इनका समर्थन कर देंगे तो ये ग्रे से ब्लैक लिस्ट में, मतलब व्हाइट लिस्ट में चला जाएगा। और अच्छा, भारत चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, चाहता है, जरूर चाहेगा और चाह भी रहा है।
तो अगर ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए कितने देशों का समर्थन चाहिए? 39 में से 39 टोटल सदस्य अगर समर्थन कर दे तो क्या होगा, ये FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, जहां ईरान और कौन है, साउथ कोरिया है। ठीक, अब सोच रहे हैं कि अगर ग्रे लिस्ट में ना जाए तो क्या करना होगा? ग्रे लिस्ट में ना जाने के लिए इनको 3 देशों की वीटो पावर अगर लगा दिया इसने, तो 3 देश की वीटो पावर किसी ने कह दिया, 3 देश ने कह दिया कि हाँ इस देश को नहीं जाना चाहिए ब्लैक लिस्ट में, तो वो नहीं जाएगा। और ये 3 देश कौन है जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? बताइए जल्दी से। पहला तो सभी लोग जानते होंगे, जिससे वो उधार लेकर घूमता फिरता है। पहला कौन है? उधार लेके हुए गिरता चाइना है। और 2 अन्य देशों का नाम बताइए। 2 अन्य देश में दूसरा टर्की है, चाइना पहला, दूसरा कौन है? टर्की। 2 देश हमने आपको बताए। तीसरे देश का नाम बताइए जल्दी से। तीसरा देश कौन सा है? तीसरा देश, पहला चाइना, दूसरा टर्की और तीसरा मलेशिया। कौन सा है? मलेशिया। इन तीनों देशों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे रहने के लिए कहा, ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए बचाया है, जिसमें चाइना, टर्की और मलेशिया, इन तीनों देश ने FATF की ब्लैक लिस्ट से बचा लिया। तो ये थी ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट की कहानी। अब हम आपको बताएंगे कि जो श्रीलंका है वो UNHRC के मुद्दे पर क्या विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, श्रीलंका की UNHRC जो है वो पाकिस्तान दे रहा किसको? श्रीलंका को 5 करोड़ रुपए। ठीक, 5 करोड़ दे रहा है। तो UNHRC ने पूछा कि तुम भी बेटा ब्लैक लिस्ट में, तुम भी ब्लैक लिस्ट में, ये तो इनके यहाँ कोई मानव अधिकार तो है ये नहीं, कैसे तुम इनको पैसे दे रहे हो? अब वही वाली बात हुई ना, जैसे कि बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या करते हैं, कहते हैं सर ट्रस्ट में दे देंगे, उसका कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा और बाद में वो NGO हमको दे देगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, टैक्सों को बचाते हैं। और लेकिन इनको टैक्स तो बचाना नहीं है, तो यही पूछा जा रहा है कि तुम इनसे पैसा ले रहे हो, खुद तुम्हारे पास नहीं है, और तुम इनको दान कैसे, तुम इनको कैसे दे रहे हो, कर्ज कैसे दे रहे हो, ये बताइए। तो इनसे पूछा गया और ये कौन सा केस हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस मतलब यही बात, इसी बात की वजह से तो ये ग्रे लिस्ट में गया है। कुल 27 बातें पाकिस्तान को दी गई थी कि अगर आपने इन 27 बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया तो आपको ग्रे से व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने 27 में से सिर्फ 21 पर काम किए हैं। आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब बातों पर काम नहीं किया, इसलिए इन्हें ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं किससे? श्रीलंका से। और श्रीलंका को क्या कह रहे हैं, हम तुमको 50 मिलियन देंगे सैन्य विभाग के लिए। अब श्रीलंका की बात क्या हुई, हमने बताया श्रीलंका पर UNHRC ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था। अब UNHRC ने ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया? आपको एक बहुत पुरानी कहानी याद होगी, कहानी नहीं सच्चाई है, और वो हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के बारे में पता होगा, जिनकी मौत तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में लिट्टे समुदाय ने की थी। तो इससे कुछ रिलेटेड है, अभी आपको हम बताएंगे, थोड़ी जल्दी बताएंगे, क्योंकि अगर ऐसे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। और हम चाहते तो इस पर 3 वीडियो बनाते, पहला वीडियो अलग, दूसरा अलग और तीसरा अलग। अगर तीनों वीडियो हम अलग अलग करके बनाते तब भी कम से कम 35-40 मिनट का एक वीडियो बनता। लेकिन हम सोच रहे हैं कि तीनों बातें एक ही वीडियो में बता दी जाए। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो तीसरी बात आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। अगर एक ही टॉपिक एक वीडियो में बताया जाएगा तो सोच लीजिए आपको फिर और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसीलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अन्य लोगों को भी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की समझ यहाँ पर आपके मस्तिष्क की विकास और तेजी से किया जा रहा, किससे? जो अन्य देश हैं उन देशों के बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर UAE के बारे में बताया गया, ईरान के बारे में बताया गया, श्रीलंका के बारे में बताया जा रहा, चाइना के बारे में बताया जा रहा, इथोपिया, इरिट्रिया। बहुत लोगों ने तो इथोपिया और इरिट्रिया का नाम ही नहीं सुना होगा, हार्न ऑफ अफ्रीका का नाम ही नहीं सुना होगा। अभी हम आपको खुद एक लाइव दिखाएंगे मैप के द्वारा, अगर हो सके तो, नहीं तो बताएंगे ज़रूर। इसलिए आप देखते रहिए वीडियो, और पूरा वीडियो देखा करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। श्रीलंका में जब पहले श्रीलंका जो था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ करता था तो अंग्रेजों का शासन था भारत में, और भारत के दक्षिण भारत जो तमिलनाडु है वहाँ के लोगों को अंग्रेज लोग कहाँ ले जाते थे? श्रीलंका ले जाते थे। और श्रीलंका में क्या करवाते थे? चाय का व्यापार के लिए, खेती करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए
जो तमिल समुदाय थे, तमिलनाडु में तमिल समुदाय है नहीं, अभी भी है, तो तमिल समुदाय को श्रीलंका लेकर जाते थे क्या करवाने के लिए, कृषि कार्य के लिए, और उनके लिए व्यवस्था भी करते थे, एक अच्छी क्वालिटी की अंग्रेज व्यवस्था भी करते थे, ऐसी बात नहीं, शिक्षा की व्यवस्था, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं करते थे और वो लेकर जाते थे। लेकिन और उनका स्तर भी ऊंचा हो गया। लेकिन जो श्रीलंका की मेजोरिटी है किसकी है, सिन्हले लोगों की है ना, जो अभी भी है, सिन्हले लोग श्रीलंका में मेजोरिटी में है। और जो तमिल लोग हैं वो गए थे, उनको अंग्रेज लेकर जाते थे खेती करवाने के लिए। अब खेती, जब भारत आज़ाद हो गया तो अंग्रेजों का काम खत्म हो गया। अब अंग्रेजों का काम खत्म हो गया तो श्रीलंका में सिन्हले वालों के, जो तमिल वालों के लिए ज़्यादा व्यवस्था अंग्रेजों ने कर दी थी, क्योंकि उनसे उनका मतलब था, सिन्हले वालों के लिए कोई ज़्यादा कार्य नहीं किया था। तो सिन्हले वाले क्या थे, तमिल से नाराज हुआ करते थे। और जब श्रीलंका में कानून बनाए गए तो तमिल वालों को उनका कोई दर्जा ही नहीं दिया गया। तमिल वालों को क्या किया गया, उनको श्रीलंका में कुछ दर्जा ही नहीं मिला, और यहाँ तक कि उनकी भाषा भी नहीं दी गई, उनको अपनी भाषा का भी अधिकार नहीं मिला। और उनको, उनके लिए मूल अधिकार, मूल कर्तव्य से जैसे अपने देश में है, उनके लिए कोई संविधान में कुछ बातें ही नहीं कही गई। तो क्या हुआ, सिन्हले वाले के लिए सब कुछ बना दिया गया, सिन्हलों को मेजोरिटी में कर दिया गया, सिन्हले के लिए सारे रूल बनाए गए, तमिल वालों के लिए कुछ रूल नहीं बनाया गया। तो क्या हुआ, जो तमिल वाले थे वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, हम यहाँ पे इतने दिनों से रह रहे हैं, हमारी भी कोई समुदाय है, और हमारे लिए अगर कानून नहीं बनाया जाएगा तो फिर क्या होगी, बहुत समस्या होगी, हम लोग कैसे रहेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने, वो लोग बहुत, जब क्रांतियाँ क्यों होती हैं, जब आपकी बातों को सरकार ना सुने। अभी अभी इस समय #मोदी रोजगार 2 पर बातें हो रही थी, क्यों, क्योंकि बच्चों के लिए जो परीक्षा एसएससी में 100 में से 100 क्वेश्चन सही किया उसने, 200 मार्क्स लाए, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों, अभी उससे ज़्यादा क्या कोई कर सकता है, इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मोदी #रोजगार दो, #मोदी रोजगार दो। भारत वालों में क्रांति क्यों हुई 1857 की, क्योंकि भारतीय, वो छोटा सा कारण नहीं कि गाय की चर्बी और सुअर की मांस की वजह से 1857 की क्रांति हो गई, वो तो एक तात्कालिक कारण था। हम आपको इस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में। अभी यहाँ पर श्रीलंका और सिन्हले और तमिल लोगों की बात की जा रही। तो तमिल लोगों को क्या किया गया, श्रीलंका में कोई स्थान नहीं दिया गया। तमिल वालों ने बहुत कोशिश की कि मिल जाए स्थान, लेकिन मिला नहीं मिला तो वह उग्र हो गए, और उग्र होने से वे क्रांतिकारियों की तरह नहीं, एक आतंकवादियों की तरह कार्य करने लगे। और वही आतंकवादी समुदाय क्या बना, लिट्टे बना। जो प्रभाकरण जो थे, उन्हीं के नेतृत्व में लिट्टे बना था, आपको पता होगा। वही लिट्टे समुदाय ने वहाँ श्रीलंका में क्या किया, श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो श्रीलंका की सरकार ने अपनी सेना के द्वारा सिन्हलों पर एक तरफ से गोलियों की बरसात कर दी। ये कब की बात है, 1983 से लेकर ये 2006 तक श्रीलंका में गृह युद्ध चलता रहा। ये वही की कहानी है, हम झूठे मोटे कथा नहीं सुना रहे हैं, वहाँ की कहानी सुना रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने का कारण क्या था। 1983 से वहाँ का गृह युद्ध हुआ, कहाँ, श्रीलंका में, और 2006 तक चलता रहा। ये सब बातें हुई। तो श्रीलंका के सेना के द्वारा सिन्हले नहीं, तमिल लोगों के, जो कि लिट्टे बन गए थे, और जो उसमें कुछ लोग गलत थे और कुछ लोग सही थे, एक तरफ से लगातार उनकी क्या कर दी गई, गोलियों की बौछार कर दी गई, और कम से कम उसमें 1 लाख से ज़्यादा तमिल वाले मारे गए। और इसी की बात को बार बार रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। और उसी से जो लिट्टे समुदाय था, उस समय भारत श्रीलंका का सपोर्ट कर रहा था। उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, और उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, आर प्रेमदासा, जिनके नाम पर अभी भी स्टेडियम है वहाँ का। अभी हमारे देश के भी प्रधानमंत्री के नाम पर स्टेडियम हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पर भी स्टेडियम आर प्रेमदासा, वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और यहाँ के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इन दोनों लोगों ने बातचीत की कि आपके देश के तमिलनाडु राज्य के ये लोग हैं, और ये हमारे यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ करा रहे हैं। तो भारतीय सेना ने भी, जो राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने भी अपनी सेना के द्वारा उन लोगों का, मतलब श्रीलंका की सरकार का सपोर्ट किया। इसी वजह से लिट्टे समुदाय जो था वो राजीव गांधी जी के खिलाफ हो गया। और तमिलनाडु में एक दिन उनका भाषण था, उसी समय वहाँ पर उन लोगों ने एक समुदाय बनाया, और राजीव गांधी जी की बम ब्लास्ट से हत्या कर दी गई।
और उसी के बाद आर प्रेमदासा जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी भी हत्या लिट्टे समुदाय ने ही की थी। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में राजीव गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, उस समय उनके जो मतलब कि जो जिन्होंने मारा था, उसमें एक व्यक्ति था जो उस समय 18 वर्ष से कम आयु का था। उसने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ एक जो बम था उसका सेल लाया था, और उस सेल लाया था, इसीलिए वो अपराधी बना और पकड़ा गया। उसने जेल में रहते हुए बहुत सी शिक्षाएं ग्रहण की, यहाँ तक कि उसने PhD भी कर ली है। और अब उसने कहा है कि हमें छोड़ दिया जाए क्योंकि हम उसके अपराधी नहीं है। तो तमिलनाडु सरकार या इस पर बात कर रही है, और शायद छोड़ भी दिया गया है। तब वो 18 वर्ष से कम का था और 92-91 में मृत्यु हुई। अब सोच लिए 50-50 साल के हो गए होंगे वो, लेकिन तब वो नाबालिग थे। और उसने क्या कहा है कि हम तब ये नहीं जानते थे कि ये सेल बम में लगाया जाएगा और बम प्रधानमंत्री जी को पहनाया जाएगा। तो ऐसी बात हुई थी। आप अंतर्राष्ट्रीय जब राजनीति से संबंध रखेंगे तो आपको ये सभी बातें धीरे धीरे पता होती रहेंगी। अगर नहीं पता है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विषय हो, हम आपको ज़रूर उस पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री को भी लिट्टे समुदाय ने खत्म किया, और किसके, श्रीलंका के भी राष्ट्र प्रधानमंत्री को लिट्टे समुदाय ने ही खत्म किया था। और उसी लिट्टे के ऊपर जो गोलियां बरसाई गई थी, उसी की वजह से UNHRC ने श्रीलंका पर मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रस्ताव पारित किया है, और कहा गया है कि चेकिंग की जाएगी कि आपने लिट्टे समुदाय या तमिल लोगों के खिलाफ कोई गलत काम किया है या नहीं। और अब आपको लास्ट में तीसरी बात, इथोपिया इरिट्रिया का संघर्ष, ये बताएंगे। इथोपिया इरिट्रिया का संघर्ष क्या है। इथोपिया एक देश है। कहाँ का देश है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, यूरोप का एक देश है। इरिट्रिया भी मतलब अफ्रीका का देश है। इथोपिया और इरिट्रिया भी अफ्रीका का देश है। हम आपके लिए अभी एक मैप लाए हैं और मैप में दिखाएंगे, अगर हो सके तो इथोपिया और इरिट्रिया दिखाएंगे कि मैप में जो है वो क्या दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो ज़रूर बताना। वैसे आपके पास ये ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक होगी, द्वितीय संस्करण की, और इसमें आपको ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वर्ल्ड का मैप है। और इस वर्ल्ड के मैप में आप ध्यान से देखिए, ये है इंडिया, ये क्या है, इंडिया है। और इंडिया के बाद ये क्या है, ये है अफ्रीका। और अफ्रीका में आपको हम कहाँ पे दिखा दें कि आपको दिखाई पड़ जाए। आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो बताना, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो हम आपको बताएंगे कि इथोपिया कहाँ पे है। ये देखिए, ये हमारी अंगुली आपको दिखाई पड़ रही है, इथोपिया, ये आपको हमारी अंगुली, ये इथोपिया है, ये सोमालिया है, ये जिबूती है, ये इरिट्रिया है। देखिए इथोपिया और इरिट्रिया, आपको हम अपनी अंगुलियां ज़्यादा बड़ी हो जा रही हुई, ये देखिए, ये है इथोपिया और ये है इरिट्रिया। ये दोनों देश क्या हैं, इथोपिया और इरिट्रिया, ये दोनों देश हैं नक्शे में। चलिए आपको हम छोटे से मैप में, स्पेशल मैप में दिखा देते हैं, जो किसका मैप है। आपको अभी यूरोप के, अफ्रीका के मैप पे लेकर चलते हैं, जो आपको ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा बहुत अच्छा से, अफ्रीका पॉलिटिकल का मैप है। और ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, इथोपिया, ये इथोपिया आपको अब तो दिखाई पड़ रहा है, इथोपिया दिखाई पड़ रहा है। ये इरिट्रिया आपको जस्ट ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, यूरोपिया इरिट्रिया दिखाई पड़ रहा है। ये सोमालिया दिखाई पड़ रहा है, और इसी के छोटे से द्वीप में जिबूती, शायद नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि हमें भी नहीं दिखाई पड़ रहा था आपको, लेकिन ये आपको लाल सागर है, ये लाल सागर ऊपर, ये इरिट्रिया, ये इथोपिया, ये सोमालिया, ये जिबूती, इन चारों देशों को क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कैसे कहा जाता है अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये ऐसे बना हुआ कुछ नक्शा है, तो ये है अफ्रीका का छोटा सा नक्शा, लेकिन हम इसको मिटा दे रहे हैं। हमें मेन मतलब किससे है, इससे है, ठीक है। और ये ऐसे, यहाँ पे है इथोपिया, ये है इरिट्रिया, ये है सोमालिया, ये है जिबूती, ये है लाल सागर। तो इनको देखो ऐसे कुछ करके ऐसे बना, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपके हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन चार देशों को कहा जाता है, सोमालिया, वही वाले जो डाकुओं वाला क्षेत्र है जहां से कौन कौन डरता है, अभी भी इंग्लैंड वाले डरते हैं। तो ये है क्या, सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, इन चारों देशों को मिलकर क्या बनाया गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि ये सिंह के आकार के
दिखाई पड़ रहे हैं, हॉर्न के आकार के दिखाई पड़ रहे हैं। अब कारण क्या हुआ, इथोपिया इरिट्रिया का झगड़ा क्या है। आपको एक बहुत अच्छी बात पता होगी इथोपिया के बारे में। 2019 यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं, अबे अहमद। और प्रधानमंत्री तो नहीं याद होंगे, लेकिन आपको 2019 का नोबेल पीस प्राइज याद होगा। नोबेल शांति का पुरस्कार, क्या नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था, 2019 का नोबेल शांति का पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबे अहमद को दिया गया था। क्यों दिया गया था, उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था कि इथोपिया के प्रधानमंत्री ने इरिट्रिया, जैसे भारत और पाकिस्तान है नहीं बगल बगल, वैसे इथोपिया इरिट्रिया दिखाएं हम आपको। इथोपिया के प्रधानमंत्री ने इरिट्रिया के साथ संबंधों को क्या किया था, अच्छा किया था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाहें और वो बहुत अच्छा कार्य करने लगे, पाकिस्तान भी अच्छा करने लगे और इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा हो जाए, जो आए दिनों आतंकी हमले या कुछ और होते रहते हैं, सीज फायर का उल्लंघन होता रहता ना हो, और दोनों देश जैसे भारत और मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड, भारत और श्रीलंका जैसे आपसी मतभेद में कोई नहीं है, उसी तरह से भारत रूस जैसे हैं, भारत उसी तरह से अगर भारत पाकिस्तान हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। इसी तरह से इथियोपिया और इरिट्रिया, ये दोनों देश हमने भी आपको दिखाए अलग अलग थे। तो अबे अहमद जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के इरिट्रिया के साथ संबंधों को अच्छा किया और वहाँ के देशों ने, उन देश के लोगों ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, इन्होंने इरिट्रिया के साथ संबंध भी अच्छा किया, इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए। इसीलिए 2019 में नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था, अबे अहमद को दिया गया था। लेकिन इसके पीछे बात क्या है, अब आप जानेंगे। बात क्या है, बात यह है कि इरिट्रिया और हमने लिखा क्या, इथोपिया इरिट्रिया का संघर्ष अगर शांति हो गई तो संघर्ष किस बात की, अगर शांति हो गई तो संघर्ष किस बात की, कुछ बात तो होगी ही। अभी हाल ही के न्यूज़पेपरों में 2020 और 21 जनवरी 2021 का न्यूज़पेपर आप देखिए वहाँ का, उसमें बताया गया है कि 500 से ज़्यादा लोगों को, इथोपिया के लोगों को इरिट्रिया वाले ने मार दिया। जैसे पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमला कर दिया जाए, वैसे इरिट्रिया के लोगों ने इथोपिया के लोगों को क्या किया, मार दिया। ये किसकी खबर है, ये हमारी खबर नहीं है, हम नहीं बता रहे, ये एक एमनेस्ट करके एनजीओ है, उसने कहा है। किसने, एमनेस्टी ने कहा है कि जनवरी 2021 में इथोपिया के 500 से ज़्यादा लोगों को इरिट्रिया में ने मार दिया है। कैसे पता चला, जब भाई इथोपिया और इरिट्रिया के बॉर्डरों पर गए लोग, उन्होंने पूछा तुम्हारे दादा बाबा कहाँ हैं, कहे मर गए, कहे कैसे मर गए, कहे इरिट्रिया ने मार दिया, कहे कौन कह रहा है, इरिट्रिया के लिए तो शांति पुरस्कार दिया गया तुम्हारे प्रधानमंत्री को, कहे ऐसा कुछ नहीं, इरिट्रिया से ही इरिट्रिया के लोगों ने ही क्या किया था, हमारे देश पर आक्रमण किया, और आक्रमण नहीं जानकर आक्रमण किया और 500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, जिसमें हमारे पिताजी माताजी, उस लड़के ने बताया कि सभी लोग मारे गए हैं। और अब कारण क्या था, क्यों मारे गए, ये एमनेस्ट की एक बात है। और उन्होंने बताया है कि इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद, जिन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने ही जब प्रधानमंत्री बने थे तब ही इरिट्रिया से आपसी समझौते किए और कहा था, आपसी समझौते किए तभी तो शांति हुई। और शांति किस लिए की थी कि जैसे एक वहाँ का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, इथोपिया का एक राज्य है, उस राज्य की सेना अलग है, हर एक राज्य की सेना अलग है वहाँ की, तो उस राज्य की सेना अलग है और उसी राज्य में क्या किया गया, लोगों को मारा गया। जैसे मान लीजिए अपने जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो वैसे वहाँ एक राज्य है जो कि बॉर्डर पर है और उसने क्या किया, मारा था। और मारने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि इरिट्रिया के लोगों ने मार दिया है। अब ये पता चला, एमनेस्टी जो संस्था एनजीओ है उसने बताया है कि जो अबे अहमद हैं उन्होंने ही इरिट्रिया की सरकार से अपने ही देश के लोगों को मरवाया है, जो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया है। आज तक आप ये बात नहीं जानते होंगे। अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको बता रहे हैं इरिट्रिया के लोगों के द्वारा ही इरिट्रिया के लोगों से, मतलब इथोपिया के लोग को इरिट्रिया की सेना के द्वारा मरवाया गया। किसने मरवाया, इथोपिया के प्रधानमंत्री
अबे अहमद ने। और ये किसने कहा? एमनेस्टी जो एक संस्था NGO है उसने कहा है। क्यों मरवाया भाई? और जब पूछा गया उनसे प्रधानमंत्री जी से कि क्या ये बात सही है, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते, ऐसी कुछ बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई एक भी आदमी नहीं मरा है, मरवाया ही नहीं गया है। वही वाली हाल हो जैसे जम्मू कश्मीर में, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसको सही मत लीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो आप कहें कि आप ऐसा सोच रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हमला कर दिया जाए और हमले में 100-200 लोग मारे जाएं, फिर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए कि इस हमले में पाकिस्तान ने किया है और इतने लोग मारे गए हैं, क्या आप उसके जिम्मेदार हैं? आपको पता है इसके बारे में क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री जी कहें हमें कुछ पता ही नहीं, मारे ही नहीं गए। उसी तरह से वहाँ के उस राज्य में, इथोपिया के राज्य में इरिट्रिया के सेना के द्वारा मारा गया है। और क्यों मारा गया? क्योंकि वह उस राज्य की सेना अलग है। और राज्य का नाम आप कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा, आपको बताएंगे कमेंट में, उस राज्य का नाम बता देंगे। उस राज्य की सेना को, जो उस राज्य की सेना थी वो अलग थी, वो देश के कानूनों उसके को मानती थी, लेकिन वो अपनी अलग सेना थी। तो अबे अहमद चाहते थे वो राज्य भी हमारे कब्जे में आ जाए, इसीलिए उस राज्य के लोगों को अबे अहमद ने मरवाया। लेकिन उनसे कबूला गया, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ पता नहीं। अब सोच लीजिए, जिन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस व्यक्ति ने अपने ही देश के लोगों को क्या किया? मरवाया है। और किसके द्वारा? इरिट्रिया के द्वारा। इरिट्रिया की राजधानी आप कमेंट में बताएंगे, इथोपिया की राजधानी आप कमेंट में बताएंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर करिए। हम आपके लिए 2-4 देशों के बारे में और वीडियो ला रहे हैं, और वो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। आपको कई देशों के नाम बता दें, जिनमें आपको बता दिया गया UAE, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, इथोपिया, इरिट्रिया, 1 2 3 4 5 6 7 देशों के बारे में हमने आपको क्या किया? 7 देशों के बारे में हमने आपको बता दिया है। और अगर आप ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ और वीडियो चाहते हैं तो जरूर से जरूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।